तुम बेवफा हो जो मैं जान जाता, तुझसे कभी भी दिल ना लगाता। आप भी सोच समझ के दिल लगाइएगा किसी से, ठीक ना। हाँ चलिए दोस्तों, तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी। आप लोग का बहुत सारा डिमांड आया और सुन लीजिए, लास्ट में हम आपको बताने वाले हैं कि कौन कौन से चैप्टर का वीडियो हम लोड कर चुके हैं। इसका लिस्ट आपको लास्ट में मिलेगा और कैसे वो वीडियो मिलेगा आपको आप देख लीजिएगा। बहुत बच्चे कंफ्यूज है, सर कोई कहता है इंटीग्रेशन, कोई कहता है डिफरेंशिएशन, कोई कहता है सर इन्वर्स डाल दीजिए। ये सब वीडियो डाला चुका है, आपको खाली देखने में टाइम है। आप जाइए देखिए ना, सब वीडियो डाला हुआ है एकदम गजब तरीके का, ठीक है। तो लास्ट में आपको मिलेगा कि कौन कौन से वीडियो किस किस एक्सरसाइज का वीडियो बन चुका है, लोड हो चुका है और कैसे उसको देखना है। तो टोटल आपको लास्ट में पता चल जाएगा। अभी हम शुरू करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता। काफी अलग तरीका होगा मेरा। आपको बता दें कि जब हम क्लास 10 का ऑफलाइन क्लास लेते हैं तो 1 से 2 दिन में प्रोबेबिलिटी खत्म हो जाता है। 1 दिन में प्रोबेबिलिटी खत्म, और आप लोग का भी खत्म कर देंगे। 1 से 2 दिन में प्रोबेबिलिटी खत्म, टोटल का टोटल सॉल्यूशन आपके सामने होगा। आप सवाल आसानी से बना सकते हैं, ठीक है साथियों। चलिए, तो इसके लिए कॉन्सेप्ट क्या है पहले जान लीजिए कि प्रायिकता है क्या। प्रायिकता जो होता है सीधा समझिए ना कि अनिश्चितताओं का एक खेल है, ठीक है। प्रायिकता जो है अनिश्चितताओं का एक खेल है और इसमें सस्पेंस होता है, क्या होगा, ये होगा, नहीं होगा, ऐसे होगा, यानी ये सब बहुत सारी चीजें अनिश्चितताएं होती है। और इसका ही खेल जो है वो क्या है, प्रायिकता है। और इस प्रायिकता को आप निश्चित रूप से, मतलब अनिश्चितताओं को निश्चित रूप से बदलने का प्रयास करते हैं, ठीक है। यही प्रायिकता है। और इसमें जो होता है, आपको हम कुछ बेसिक चीजें आपको बता रहे हैं कि प्रायिकता पहले निकालेंगे कैसे। मेन रूप से आप लोग का जो फार्मूला वगैरह होगा वो कल से होगा। आज इसका मेन चीज बताने जा रहे हैं और इसको जो भी विद्यार्थी नहीं देख पाएगा, ठीक ना, समझिए कि प्रायिकता को नहीं समझ पाएगा ठीक से। इसलिए ये वीडियो तो आप सभी बच्चों तक शेयर कर दीजिएगा। एक बात कहना है भाई आप लोगों से, सुन लीजिए, वीडियो को आप लोग शेयर नहीं करते हैं। आए वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। इनमें शेयर वाला बटन होता है, फेसबुक पर हो गया, व्हाट्सएप पर हो गया, जितना ग्रुप है सब में शेयर कर दीजिए ताकि आपके भाई तक भी पहुंच जाए ना। हाँ, तो वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए, लाइक कर दीजिए और ललका बटन को दबाइए जो सब्सक्राइब लिखल है उसको ना, तनी एनर्जी मिलेगा। देखिए ना, एकदम गुरुजी करता छोड़ा देगा। चलिए आइए, तो जानते हैं प्रायिकता के बारे में कि प्रायिकता क्या है। अनिश्चितताओं का खेल पहले बता दिया आपको। अब समझते हैं सीधे सीधे बात कि प्रायिकता निकाला कैसे जाता है। तो प्रायिकता में जो होता है, पहले घटनाएं होती है का, एक होता है आपका अनिश्चित घटना और एक होता है निश्चित घटना, ठीक है। एक होता है अनिश्चित घटना और एक होता है निश्चित घटना। तो जिस घटना का घटित होना संभव नहीं है वह आपका अनिश्चित घटना होता है, और जिस घटना का घटित होना संभव होता है वह आपका निश्चित घटना कहलाता है, ठीक है। और एक होता है आपका संभावित घटना, यानी उसके घटित होने की संभावना होती है, ठीक है। जिसकी संभावना ही नहीं है वो तो अनिश्चित घटना है, और जो घटना निश्चित रूप से घटेगा वो निश्चित घटना है। और एक घटना जो होती है आपका संभावित घटना होती है जिसकी संभावना बनती है। जैसे समझने का प्रयास कीजिएगा, एक लूडो का पासा होता है ना, जो हम लोग खेलते हैं, जिसको छक्का लूडो कहते हैं हम लोग ना। तो लूडो के पासा में जो होता है 1 से लेकर 6 तक का अंक रहता है लिखा हुआ ना। 6 तक का अंक लिखा हुआ रहता है, 1 से लेकर 6 तक। देखिएगा ये अनिश्चितताओं का खेल कैसे है। मान लीजिए कि आपका गोटी जो है, किसी आपके एक पार्टनर का गोटी आगे है और आपका एक पीछे है, उससे एक पीछे है। तो आप क्या करते हैं, लूडो को ढक्कन में वो खोल में डालते हैं और ऐसे हिलाते कहते 1 न तो 6, 1 न तो 6। अब कभी कभी होता क्या है कि जो आपके मुंह से निकलता है वही आ जाता है ना। आपको है ना कि आप ऐसा तो नहीं कहते हैं कि ऐसे लूडो को हिलाते कहते कि 7 आ जाए, ऐसा आएगा। ये तो अनिश्चित घटना हो गई। लेकिन आप जो कहते हैं 1 न तो 6, 1 न तो 6, 1 न तो 6, ये जो है इसकी संभावना बनती है कि ये आ सकता है, तो ये संभावित घटना है। लेकिन आप जैसे हिलाए और फेंके, आप बोले कि 1 आ जाए, 1 आ जाए, वाकई में 1 आ गया, घटित होने की संभावना है संभावित घटना। जो घटना घटित होना एकदम परफेक्ट है, निश्चित है, वह आपका निश्चित घटना है। और जिस घटना का घटित होना संभव ही नहीं है वह आपका अनिश्चित घटना है। क्लियर हो गया।
अब देखिए कि प्रायिकता निकालते कैसे हैं हम लोग। ठीक है, प्रायिकता के लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको समझाते हैं कि देखिए जितनी बार सफलता मिलेगी आपको उसको ऊपर में, और जितना बार प्रयास करेंगे उसको नीचे में, प्रायिकता निकल गया। ठीक है, यह चीज आपको समझ में नहीं आई होगी, लेकिन जब हम सवाल डालेंगे तो समझ में आएगा। इतना बात याद रखिए आप कि जितना बार आप प्रयास, जितनी बार सफलता आपको मिलेगी वो हमेशा ऊपर में, और जितना बार प्रयास करेंगे वो हमेशा नीचे में, प्रायिकता खत्म। बेसिक लेवल का जो प्रायिकता है आपका खत्म हो जाएगा। सवाल आपका आसानी से बन जाएगा, जो बेसिक लेवल का सवाल है, प्रायिकता का जो बेस है उस पर टोटल सवाल आपका बन जाएगा। जैसे हम आपसे एक सवाल करते हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा। मान लीजिए कि एक ऐसा कुंड आपके पास है या एक ऐसा डब्बा आपके पास है, एकदम समझिएगा ठीक से। ऐसा डब्बा आपके पास है, इसमें जो है गोली कुछ रखा हुआ है, 1 2 4 6 8 10, मान लीजिए कि 10 गो गोली रखल है, जिसमें से 3 गो जो है लाल रंग की गोली है, खूब अच्छा समझिएगा। 5 गो जो है काला रंग का गोली है, और इसमें 2 गो जो है हरा रंग का गोली है, हरा रंग का गोली है। एकदम खूब अच्छा से समझिएगा इसको। एक डब्बा है, इस डब्बा में कुल मिला के 10 गोली रखा हुआ है, जिसमें 3 गोली लाल रंग का है, 5 गोली काले रंग का है, और 2 गोली हरे रंग का है। ठीक है, अच्छा से उसको मिला दिया गया, खूब अच्छा से उसको मिला दिया गया है, और बिना देखे हुए आपको उसमें से 1 गोली निकालना है। समझिएगा, 1 गोली निकालना है। उसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई गोली लाल रंग की होगी। ऐसा ही सवाल बनता है ना, निकाली गई गोली लाल रंग की होगी। रे भाई, निकाली गई गोली लाल रंग की होगी, उसकी प्रायिकता पूछ रहा है ना। अब समझिएगा मेरा स्टाइल प्रायिकता बनाने का, पूरा अच्छा से मिलाल है रे बाबू, पूरा अच्छा से मिलाल है। 10 गो गोली है ना, उसमें हम क्या करेंगे, देखिए समझने का प्रयास कीजिएगा। हम क्या करेंगे, एक गो गोली उसमें से निकाल कर अलग करेंगे। समझिएगा, एक गो गोली निकाल कर अलग करेंगे। क्या होगा, प्रयास करेंगे 10 बार। 10 गो गोली है तो 10 बार प्रयास करेंगे, 10 बार प्रयास करेंगे। आंख मेरा बंद है, प्रयास 10 बार करेंगे, लेकिन 10 बार के प्रयास में 3 बार ऐसा होगा जिस समय मेरे हाथ में लाल रंग की गोली आएगी, सफलता 3 बार मिलेगा ना। समझ में आ रहा है बात। 10 बार हम प्रयास किए ऐसे ऐसे करके बिना देखे ले, तो 10 गोली निकाल के फेंक दिए, तो बताइए कि 3 बार मेरे हाथ में लाल रंग की गोली आई कि नहीं आई। तो सफलता 3 बार मिला हमको। प्रयास हमने कितना बार किया, 10 बार। तो गोली के लाल रंग होने की जो प्रायिकता है, लाल रंग होने की प्रायिकता, लाल रंग होने की प्रायिकता, लाल रंग होने की प्रायिकता कितना हो जाएगा आपका, 3/10। लाल रंग होने की प्रायिकता कितना हो जाएगा, 3/10। यदि हम ये कह दे कि हम उसमें से जो निकाली गई गोली है वो गोली काले रंग की गोली है, काले रंग की गोली होने की प्रायिकता, क्या करेंगे, फिर प्रयास करेंगे ऐसे करके, ऐसे ऐसे निकालेंगे, 10 बार प्रयास करेंगे, तो 5 टाइम मेरे हाथ में कड़ियक्का गोली आएगा ना, सफलता 5 बार मिलेगी ना हमको। प्रयास 10 बार करेंगे, लेकिन सफलता कितना बार मिलेगा, 5 बार। सफलता जितनी बार मिलेगा ऊपर में, आप प्रयास जितना बार करेंगे वो नीचा में ना, प्रायिकता हो गया खत्म। देख लीजिए, तो जो आपका गोली निकलेगा वो काला रंग का होगा, तो लिखेंगे काला रंग होने की प्रायिकता। ठीक है, काला रंग होने की प्रायिकता कितना हो जाएगा, 5/10, यानी कि 1/2 ना। काला रंग के होने की प्रायिकता कितना होगा, 5/10 यानी 1/2। किसी को दिक्कत आए? और समझिएगा, यदि हम ये कह दे कि जो निकाली गई गोली है वह न ही लाल रंग की है और न ही काला रंग के है, तो न लाल रंग के है न काला रंग के है, तो कौन रंग के है? देखो, लाल रंग न है, काला रंग न है, तो कौन रंग के है? हरा रंग के है। समझ में आ रहा है? जब आपके द्वारा निकाली गई गोली लाल रंग का नहीं है, काला रंग का नहीं है, तो उसमें पियर का गोली है, ये निकालिएगा, हमें तो बच गया वो हरियर का गोली, तो उसी के होने की प्रायिकता कह रहा है ना। देखिए, लाल नहीं, काला नहीं,
काला नहीं होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता। तो जब लाल आ काला नहीं होगा तो क्या होगा? हरा होगा, हरा होगा। तो जब हम प्रयास करेंगे 10 बार तो 2 बार तो मेरे हाथ में हरा रंग का गोली आएगा ना, सफलता 2 बार हमको मिलेगी ना। आए तो कितना हो जाएगा? 2/10 कट के कितना हो गया आपका? 1/5 कट के कितना हो गया? 1/5। किसी को दिक्कत? या फिर इसी सवाल को दूसरे तरीके से यह पूछ सकता था कि लाल नहीं काला नहीं, या सीधे पूछ सकता था कि हरा होने की प्रायिकता। जब लाल नहीं काला नहीं है तो हरा होने की प्रायिकता। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, इत्मीनान से समझिए। पहला वीडियो में थोड़ा सा आपको वक्त लेंगे हम समझाने में, बाकी वीडियो में एकदम धड़ल्ले से क्वेश्चन बनाइएगा, ठीक है। इसलिए पहला वीडियो है, थोड़ा सा एकदम इत्मीनान से धैर्य बनाइए, अपने आप को रोकिए, ठीक ना, थोड़ा सा वक्त लीजिए, काफी इंटरेस्टिंग चीज है ये, ठीक है। चलिए आइए अगले एक और एग्जांपल को देखते हैं। देखिए अगला समझने का प्रयास कीजिएगा कि एक मान लीजिए कि आपके पास ऐसा क्या है, ऐसा बर्तन है कोई जिसमें सामान रखा हुआ है, और उसमें सामान क्या रखा हुआ है? तो 8 नींबू है और 12 संतरा है। समझिएगा, 8 नींबू है और 12 संतरा उसमें रखा हुआ है, ठीक है। उसको अच्छा से फेंट दिया गया है, और इसको समझने का प्रयास कीजिएगा कि अभी क्या कहने जा रहे हैं। बिना देखे हुए और छूने से यह पता नहीं चलता है कि कौन नारंगी है और कौन नींबू है और कौन संतरा है। छूने से पता नहीं चलता है, छूने से लगता है कि दोनों एक के जैसा है, ठीक ना। हाँ, तो अब कहता है कि 12 संतरा है और 8 नींबू है। बिना देखे हुए उसमें से एक नींबू उसमें से एक निकाला जाता है, जो है आपका चीज, उसमें से एक निकाला जाता है। उसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया जो सामान है या निकाली हुई जो वस्तु है वह संतरा है। निकाली हुई वस्तु जो है वह क्या है? संतरा है। इसकी प्रायिकता क्या होगा? तो इसमें टोटल मिलाकर कितना सामान है पहले आपको देखना है। तो टोटल मिलाकर है 8 नींबू 12 संतरा, यानी टोटल सामान है इसमें 20 गो। टोटल कै गो सामान है? 20 गो। चलिए टोटल 20 गो सामान है। अब इस 20 सामान में से आपको कहता है कि बिना देखले इसमें से आपको निकालना है संतरा। तो आप क्या कीजिएगा? जो हम आपको कॉन्सेप्ट बताए हैं इसका प्रयोग कीजिएगा हमेशा। कैसनो सवाल आपका आसानी से बन जाएगा, ठीक है। समझने का प्रयास कीजिए ठीक तरीके से कि जब 20 गो सामान उसमें है, हमरा बिना देखले निकालना है। सुन, दिमाग लगाओ, क्या आंख बंद करके निकालना है ना? चलो ऐसे निकालने का प्रयास किया, इससे तो 20 बार प्रयास करेगा ना, 20 बार प्रयास करेगा तो क्या होगा? 12 बार तो उसके हाथ में संतरा जाएगा ना। 12 बार जाएगा या नहीं जाएगा? भले ही इसको पता नहीं चले, लेकिन सफलता तो इसको 12 बार मिलेगी कि ना मिलेगी। तो जितना बार सफलता मिलेगा उसको ऊपर, यानी संतरा होने की जो प्रायिकता होगी, संतरा होने की प्रायिकता, संतरा होने की प्रायिकता, संतरा होने की प्रायिकता कितना हो जाएगा? 12/20, 4 तिया 12, 4 पच्चे 20, यानी 3/5, ठीक है। और यदि आपसे यह पूछ दे कि जो आपके द्वारा निकाला गया है वो संतरा नहीं है, तो संतरा नहीं है तो क्या है? संतरा नहीं है तो क्या है? नींबू है। अरे जब संतरा नहीं है तो क्या है? नींबू है ना, क्योंकि उसमें तो 2 गो है कि आम हो जाएगा। आम तो उसमें रखबे नहीं किए, तो आम कहां से निकलेगा के? हाँ, तो कह रहा है कि जब संतरा नहीं है तो क्या होगा? नींबू होगा। लिखेंगे संतरा नहीं, संतरा नहीं अर्थात नींबू ना, नींबू होने की प्रायिकता, नींबू होने की प्रायिकता। अब नींबू होने की प्रायिकता कितना होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसमें से नींबू होने की प्रायिकता कितना होगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और दूसरी बात सुन लीजिए, आम होने की प्रायिकता क्या होगा यह भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ना बता पाइएगा, बताइए तो जे आम होने की प्रायिकता क्या होगा। सुन लीजिए, यहीं से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो आम तो इसमें है नहीं, आम है इसमें, तो आम कहां से निकाल पाइएगा आप? तो आप प्रयास कितनों बार कीजिएगा, आम निकलेगा उसमें से? नहीं निकलेगा आम।
तो जब आम निकलबे नहीं करेगा तो सफलता आपको एको बार नहीं मिला, तो सफलता नहीं मिला तो 0। अब प्रयास तो आपने किया 20 बार, 0/20 यानी कितना 0, 0/20 यानी 0 ना। तो जब 0/20 यानी 0 तो आम नहीं निकला, इसका क्या मतलब है कि आम उसमें है नहीं, तो अनिश्चित घटना हो गया ना ये, जिसका घटित होना संभव ही नहीं है। उस डलिया में तो संतरा नींबू था, हम कह रहे कि रे आम निकालो ना रे, तो कहां से आम निकाल पाएगा, रहेगा तब ना निकालेगा है। तो यह घटना घटित होना संभव है, नहीं संभव है। तो अनिश्चित घटना की प्रायिकता कितना 0, अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0। सुनिएगा, और कहेंगे कि आपके द्वारा निकाला गया जो सामान है वो संतरा है और नींबू है, तो संतरा नींबू दोनों है, वो में दोनों चीज है ये है, तो हर एक बार आपको सफलता मिलेगी। हम कह रहे कि संतरा और नींबू निकालिए, तो आप कहिएगा संतरा और नींबू, हाँ ठीक है, 20 बार प्रयास करेगा तो 20 बार में क्या होगा, संतरा और नींबू ही उसके हाथ में आएगा, क्योंकि उसमें संतरा और नींबू ही रखा हुआ है ना। तो 20 के 20 बार उसका सफलता मिलेगा, तो क्या हो जाएगा 20/20 कट के कितना हो गया 1। तो संतरा और नींबू जो है इसमें 100% आपको सफलता मिल रहा है, तो यह है निश्चित घटना, ठीक है। और निश्चित घटना की प्रायिकता कितना होता है 1 के बराबर, अनिश्चित घटना की प्रायिकता कितना होता है 0 के बराबर, ठीक है। अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0 के बराबर और निश्चित घटना की प्रायिकता होता है 1 के बराबर, ठीक ना। और चीजें समझिएगा कि किसी भी घटना की प्रायिकता 1 हो सकता है, 1 से कम हो सकता है, 0 हो सकता है, 0 से ज्यादा हो सकता है, लेकिन किसी भी घटना की प्रायिकता 1 से ज्यादा कभी नहीं होगा और 0 से कम भी कभी नहीं होगा। अब पूछिएगा नहीं कि काहे, पूछिएगा कि काहे, पूछिए काहे, हाँ बताएंगे रे चेला, कल धरफरा रहा है। देखिए कंडीशन बनता है कि 0 से छोटा क्यों नहीं होगा। आपको जब सफलता की बात आएगी तब माइनस में कभी सफलता मिलेगा, 0 से कम माइनस से होता है ना। जैसे या तो आपको इसमें से सामान निकालने में या तो आपको सफलता मिलेगी, तो कै बार मिल सकता है, यदि उसमें 20 गो सामान है तो आपको 1 बार सफलता मिल सकता है, 2 बार मिल सकता है, 3 बार मिल सकता है, 4 बार मिल सकता है, 20 बार सफलता मिल सकता है। लेकिन सफलता -1 बार कभी मिलेगा आपको, कभी -1 बार सफलता मिलेगा नहीं मिलेगा, सफलता तो 0 होगा। लेकिन यदि हम कह दे कि इसमें से सामान निकाले तो -1 बार मेरे हाथ में नींबू आया था, संभव है संभव ना। तो इसलिए किसी भी घटना की प्रायिकता माइनस में कभी नहीं होगा, 0 होगा। काहे कि हमको या तो सफलता नहीं मिला, एको को हाथ में नहीं आया तो सफलता नहीं मिला, तो उस समय उसकी प्रायिकता 0 हो जाएगा। अब फिर सुन लीजिए कि जब 20 गो सामान रखल है तो क्या 21 बार आपको सफलता कभी मिलेगा, 21 बार सफलता। ज्यादा से ज्यादा प्रयास तो 20 बार कीजिएगा तो 20 के 20 बार सफलता मिलेगा, ऐसा संभव है। लेकिन क्या 21वीं बार सफलता मिलना संभव है? 21वां सामान रहेगा तब ना 21 बार प्रयास कीजिएगा तो सफलता मिलेगा। किसी को प्रयास करने हैं, जैसे मान लीजिए कि आपको 10 सामान उठाना है, तो क्या 10 सामान उठाने में 11वीं बार सफलता मिलेगा क्या? प्रयास आप 10 बार कर रहे हैं, 11वीं बार सफलता कहां से मिल जाएगा? सफलता 11वीं नहीं होगा। आप जितना प्रयास कीजिएगा उतना सफलता मिल सकता है, उतना ही सफलता मिल सकता है, सफलता उससे ज्यादा नहीं मिल सकता। जितना सामान रहेगा उतना ही बार ना आप सफलता ज्यादा से ज्यादा उतना ही बार मिलेगा ना आपको कि। इसलिए किसी भी घटना की प्रायिकता यदि पूरा का पूरा सफलता मिल गया तो ज्यादा से ज्यादा प्रायिकता 1 होगा ना। 1 हो सकता है, 1 से कम हो सकता है, 0 हो सकता है, 0 से ज्यादा हो सकता है, लेकिन 1 से ज्यादा कहियो नहीं और 0 से कम कहियो नहीं। समझ में आ गया? चलिए, तो आशा करते हैं कि ये चीजें आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। आज जो मेन चीज बताने वाले हैं आपको, सवाल परेशान करता है इसी में, ताश आप समझ लीजिए आज, ठीक है। आज एक चीज और, पहले एक कॉन्सेप्ट और समझ लीजिए, एक कॉन्सेप्ट और जो आप लोग को समझना है, जो क्वेश्चन जिस पर ज्यादा से ज्यादा पूछा जाता है उसको समझ लीजिए। चलिए एक चीज समझते हैं आप। जैसे मान लिया जाए कि आपके दोस्त का बर्थडे पार्टी हुआ, समझिएगा, खूब इत्मीनान से समझिएगा। आपके दोस्त का बर्थडे पार्टी हुआ किसी होटल में,
तो आपका दोस्त जो है आदमी जोड़ा कि मेरे पास रामा है, अमृता है, क्या है, काजल है, प्रीति है, और मान लीजिए कि रमेश है, मोहन है, कृष्णा है, कुल मिला के 30 गो दोस्त है मेरे पास। ध्यान से 30 गो दोस्त है मेरे पास। ठीक है, कहा कि चलिए 30 दोस्त है, ऑर्डर दे दिया, पूछ लिया कि भाई बोल कौन कौन क्या खाएगा, वेज खाएगा कौन और कौन नॉन वेज खाएगा, माने कौन खाएगा मीट मछली और कौन खाएगा सादा भोजन। ठीक है, तो कुछ दोस्त उसमें था, वो बोला कि हम खाएंगे सादा भोजन, और कुछ बोला कि हम जो है सो मीट मछली खाते हैं तो खाएंगे। दोनों का ऑर्डर दिया गया। 30 गो था तो बोला कि सुनिए कि कुछ दोस्त के लिए जो है 10, मान लीजिए कि 10 दोस्त के लिए जो है आप मीट मछली का व्यवस्था कर दीजिए और 20 के लिए जो है सादा भोजन का व्यवस्था कर दीजिए। होटल वाला ठीक है, अपना 30 आदमी का व्यवस्था कर दिया। ठीक है, चलिए पार्टी शुरू हुई, पार्टी खत्म हुआ, खाना पीना हो गया सभी लोगों का। तो देख लीजिएगा होटल में क्या कंडीशन होता है, प्लेट की गिनती होता है और प्लेट पर खाना मिलता है। प्लेट की गिनती करने गया ना, तब प्लेट हो गया 40 गो, जबकि मालूम है उसको कि हमारा पार्टी में 30 आदमी है, और होटल वाला भी गिन रहा है तो उसको 30 आदमी पूर रहा है। अब प्लेट 40 को कहां से आ गया, अब बताइए, मामला फंस गया। कह रहा है कि ना 30 आदमी है तो 30 को प्लेट होगा, 40 को कहां से आ गया। कहता नहीं 40 को प्लेट हो रहा है, यानी 40 आदमी खाना खाया है, 40 आदमी खाना खा लिया, आप कह रहे हैं नहीं 30 को है। चलिए क्या हुआ, अब सोचिए कि क्या हुआ होगा, ऐसा कैसे हो गया। सुनिए क्या हुआ कि उसमें मोहन, रमेश, 10 को जो दोस्त था वो अपने आप को शाकाहारी दिखा रहा था, लेकिन वो था अंदर अंदर मांसाहारी भी, माने दोनों टाइप का सर्वाहारी था वो। हाँ, वो कह रहा था कि पहले तो खा लिया इन्हें, अरे दोस्त उन्हें सबके मीट मछली खियल कई, इन्हें तो खाइए ले, चल उन्हें मार ले जाकर। हाँ, वो क्या किया, 10 गो इन्हें खा लिया और उन्हों जाके 10 खा लिया। ठीक है, 10 इधर भी खाया फिर उधर भी जाके खाया, तो 10 गो प्लेट ना बढ़ेगा। 10 गो तो इन्हें खा के फेंक दिया शाकाहारी वाला, और फिर 10 गो जो है उन्हें जाके मांसाहारी वाला खाया, तो 10 गो बढ़ गया, नहीं बढ़ेगा। हुआ क्या कि उस पार्टी में आदमी था 30 गो, लेकिन प्लेट 40 गो इसलिए हो गया कि 10 गो आदमी जो था दोनों भोजन किया। आया बात समझ में, 10 आदमी दोनों भोजन किया, तो कुल आदमी है 30 गो, लेकिन गिनती में हो रहा है 40 गो। सवाल आपका पूछता है 10 आदमी चाय पसंद करते हैं, 20 आदमी कॉफी पसंद करते हैं, ठीक है, 10 आदमी दोनों चीज पसंद करते हैं, तो उस पार्टी में कुल कितने आदमी हैं बताइए। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, फार्मूला लगाना होता है। कौन फार्मूला, देखिए टोटल आदमी के लिए यूनियन का कॉन्सेप्ट है, तो P A यूनियन B बराबर होता है आपका PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। देख लीजिएगा, यह यूनियन मतलब हुआ टोटल आदमी जितना उस पार्टी में है 100। मान लीजिए कि ये आपका हो गया शाकाहारी भोजन करने वाला, ये हो गया मांसाहारी भोजन करने वाला, और ये हो गया दुन्नू भोजन करने वाला ना। देख लीजिए, मान लिया जाए कि उस पार्टी में जो है, उस पार्टी में 20 आदमी था, क्या मान लीजिए कि 20 आदमी शाकाहारी और 10 आदमी मांसाहारी था। समझ में आ रहा है, 10 आदमी मांसाहारी था। तो ये बात बताइए कि 20 आदमी शाकाहारी या 10 आदमी मांसाहारी, तब 20 10 30 आदमी था, ठीक ना। अब उसमें से 10 आदमी जो है दोनों भोजन कर लिया है, ठीक ना, 10 आदमी दोनों भोजन कर लिया है, तो क्या हो जाएगा, 10 आदमी जो दोनों भोजन कर लिया वो तो दोनों में आ जाएगा ना, इसलिए उसको कॉमन के जगह पर रखा जाता है। ठीक है, तो जो दोनों में कॉमन होगा, जो दोनों में कॉमन होगा उसको इंटरसेक्शन के जगह पर, और जो अकेला होगा यहां और अकेला वाला यहां, इंटरसेक्शन के जगह पर जो कॉमन में आएगा, यूनियन का मान यहां हो जाएगा टोटल। ठीक है, तो इसका प्रयोग हम लोग सीखेंगे, अब सीखेंगे, अब इसी पर हम लोग जाने वाले हैं। इसके बारे में और भी अच्छा से समझेंगे। ये फार्मूला आप याद रखिएगा, इसका बहुत ज्यादा प्रयोग होगा जब हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रोबेबिलिटी कल से, तो इसका बहुत ज्यादा प्रयोग है आपके सिलेबस में। ठीक है, इसलिए इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो विशेष रूप से हम लोग यदि आज हम टास्क पहले आप लोग को समझा देते हैं ठीक से। पहले टास्क समझ लीजिए, इसका भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम सिलेबस में चलेंगे तो सीधे क्वेश्चन करेंगे, ठीक ना। अभी आपको बेसिक चीज समझ लेने की जरूरत है। चलिए अब समझ लेते हैं ताश को। ये ताश की पत्ती क्या है, ध्यान दीजिएगा।
जो भी लोग खेलते होंगे उनको मालूम होगा ताश क्या होता है, ताश की पत्ती क्या होता है। हम तो जब पढ़ाने लगे तब जाके सीखे हैं कि ये ताश की पत्ती क्या होती है। देखिएगा, ताश की पत्ती में कुल मिलाकर जो होता है 52 पत्ता होता है, 52 पत्ता, ठीक है। 4 सेट होता है उसका, 4 सेट जो आपको दिख भी रहा होगा, 4 सेट। 4 सेट में पहला सेट जो है आपका ईंट होता है, और जो खेलने वाले लोग होते हैं, ठीक है, जो देहात में इसको ठिकरी बोलते हैं, ठिकरी बोलते हैं, ठीक है। जो देहात में खेलने वाले लोग होते हैं ईंट को बोलते हैं ठिकरी, ठीक है। तो एक सेट आपका हो गया ईंट का, और एक सेट में जो पत्ता होता है वो 13 पत्ता होता है। एक सेट में 13 पत्ता होता है आपका, ठीक है। और वो 13 पत्ता कौन होता है, देख लीजिए ठीक से। इक्का, दुग्गी, तिग्गी, चौवा, पंजा, छक्का, सत्ता, अट्ठा, नहला, दहला। जे बोले तो गुलाम, क्यू बेगम, और के बादशाह, ठीक है। जे बोले तो गुलाम, क्यू बोले तो बेगम, और के बोले तो बादशाह। ठीक वही पत्ती सेम इसमें भी होता है 13 गो। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। ठीक वही 13 पत्ती आपका इसमें भी होता है और 13 पत्ती इसमें भी होता है। तो कुल मिलाकर 4 सेट है, तो 4 सेट में 13 पत्ती, तो 13 चौके 52 पत्ती हो गया। क्लियर है। अब सेट कौन कौन सा है, तो सबसे पहले आपको ईंट दिख रहा है, ईंट जिसको ठिकरी कहते हैं खेलने वाले लोग। दूसरा सेट है जिसका नाम है चीरी, चीरी को जो खेलने वाले लोग होते हैं देहात में बोलते हैं चिड़िया, ठीक है, इसको बोलते हैं चिड़िया। आप शायद इस नाम से इसको पहचान जाए, ठीक है, चिड़िया। ये लाल पान को लाल पान ही बोला जाता है, और ये जो काला पान है इसको हुकुम का पत्ता कहा जाता है जब हम लोग गणित में पढ़ते हैं तो, ठीक है। या खेलने वाले लोग इसको काला पान बोलते हैं, ठीक है, और हम लोग इसको बोलेंगे हुकुम का पत्ता, या आपके बुक में हुकुम का पत्ता लिखा हुआ रहता है। चलिए समझिएगा। तो 13 पत्ती कौन होगा, सब में समझ में आ गया आपको। ये सब में आपको 13 पत्ती दिख रहा है। देख लीजिए, ये नीचे जो 3 पत्ती आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं तस्वीर वाला पत्ता, तस्वीर वाला पत्ता, तस्वीर वाला पत्ता। तो तस्वीर वाला पत्ता कौन कौन होता है, जे, क्यू और के। चारों सेट में तस्वीर वाला पत्ता 3-3 गो होता है, गुलाम, बेगम और बादशाह। चारों सेट में 3-3 गो पत्ता होता है। यदि आपको टोटल तस्वीर वाला पत्ता पूछेगा तो 3 चौके 12 गो पत्ता हो गया तस्वीर वाला। समझ में आ रहा है। अब आइए रंग के आधार पर जब इसको देखेंगे तो ये 2 भाग में बट जाता है रंग के आधार पर, ठीक है। देख लीजिएगा, रंग के आधार में 2 भाग में कौन कौन बट जाता है, ईंट और लाल पान, ये दोनों का रंग लाल होता है। लाल रंग किसका किसका होता है, तो लाल रंग होता है आपका ईंट का, ईंट का और लाल पान का। ईंट का और लाल पान का रंग जो होता है कैसा होता है, लाल होता है। फिर देख लीजिए काला रंग किसका किसका होता है, जो 2 गो बच गया। काला रंग होता है आपका किसका, चीरी का, चीरी का और हुकुम के पत्ता का, हुकुम का, ठीक है। ये दोनों का क्या होता है, काला रंग होता है। तो यदि आपसे पूछे कि लाल रंग की पत्ती कै गो, तो लाल रंग के पत्ती ईंट में 13 गो, और लाल रंग के पत्ती लाल पान में 13 गो, यानी 13 दूना 26 गो। यदि लाल रंग होने की प्रायिकता पूछेगा तो 26, और टोटल पत्ती कै गो, 52 गो ना है। यदि 52 पत्ती में से हम बारी बारी से निकालेंगे तो लाल रंग मेरे हाथ में 26 बार आएगा ना, तो उसकी प्रायिकता कितना हो जाएगा, 26/52। यदि तस्वीर वाला पत्ता होने की प्रायिकता पूछेगा तो तस्वीर वाला पत्ता कै गो, देखिए था 3 गो तस्वीर वाला पत्ता इस सेट में, 3 गो यहां, 3 गो यहां, 3 गो यहां, यानी 3 चौके 12 गो तस्वीर वाला पत्ता है। प्रयास तो आपको 52 बार करना है ना, क्योंकि 52 पत्ती है, प्रयास 52 बार करेंगे तो 12 बार आपके हाथ में तस्वीर वाला पत्ता आएगा। 12/52 तस्वीर वाला पत्ता होने की प्रायिकता। समझ में आ रहा है, किसी को दिक्कत है, टोटल चीज आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। ताश, ताश की एक एक पत्ती को आप क्लियर होकर समझ लीजिए। जब हम सवाल करेंगे वहां पर तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। ताश की सभी पत्ती को आप आसानी से देख सकते हैं, को किसमें कितना पत्ती होता है टोटल क्लियर कर दिया गया है, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट करके याद रखिएगा हमेशा माइंड में। और अब हम आपको दिखाने वाले हैं कि कौन कौन सा एक्सरसाइज का वीडियो लोड हो चुका है और कौन कौन अभी बचा हुआ है, और वो वीडियो आपको मिलेगा कैसे, ठीक है। तो चलिए देख लीजिए कि अब कौन कौन से एक्सरसाइज का वीडियो लोड हो गया और कौन कौन से एक्सरसाइज का वीडियो अब बचा हुआ है।
ठीक है, वो आपको मिल जाएगा अभी। और स्क्रीन पर चलते हैं, आपको दिखाएंगे कि कैसे कैसे आपको वीडियो मिलेगा और कहां पर वीडियो मिलेगा। प्लेलिस्ट में जाके आप लोग खोजते नहीं हैं और डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करते हैं, सब वीडियो लोड हो चुका है। 2-3 चैप्टर का बचा हुआ है जो हमको 4-5 दिन में खत्म कर लेना है। और 1 से 2 तारीख से, 1 तारीख नहीं 2 तारीख से जो है आप लोग का शुरू हो जाएगा 5 अंक और 2 अंक का सवाल, ठीक ना। हाँ, तो चलिए फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। लेकिन जाते जाते क्या ललका बटन दबैहा, दबा लीजिए। चलिए देखिए, आपको सबसे पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इसके बाद मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, डेरिवेटिव्स यानी डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, उसके बाद इंटीग्रेशन, उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन और सदिश, वेक्टर यानी 3D, वेक्टर और 3D, ये इतना वीडियो लोड हो चुका है। ठीक है, आइए स्क्रीन देखिए। सबसे पहले आपको जाना है यूट्यूब पर और ऐसे यूट्यूब सर्च कर लेना है और यहाँ पर खोलना है आपको मैथ्स, MATHS, मैथ्स गुरु, GURU MANISH, मैथ्स गुरु मनीष। ठीक है, जो दिख रहा है आपको, इसके बाद यहाँ सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद देखिए ऐसा इंटरफेस खुलेगा आपको, यहाँ लिखा ऊपर मैथ्स गुरु मनीष और देखिएगा 353 वीडियो अभी तक लोड कर चुका है, मतलब हमने लोड कर दिया है इस पर। तो आपको यहाँ से ये खोलना है, ये वाला, इसको आप खोलिएगा। ठीक है, और जब ऐसा आएगा आपको तो यहाँ से जाना है प्लेलिस्ट में। देखिएगा ये प्लेलिस्ट है। अब आप प्लेलिस्ट में देखिएगा तो टोटल वीडियो आपको मिलेगा। जैसे देखिए यहाँ पर वेक्टर 12th ऑब्जेक्टिव 9 वीडियो लोड किया गया है। उसके बाद दूसरे नंबर में एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसमें 2 वीडियो लोड किया गया है। ठीक है, इसके बाद आपका है एरिया ऑफ सर्किल क्लास 10th ऑब्जेक्टिव, 2 वीडियो लोड किया गया है। इसके बाद पॉलिटेक्निक का डोज है। इसके बाद इंटीग्रेशन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2021 क्लास 12th, यहाँ इंटीग्रेशन का वीडियो आपको मिल जाएगा, इसमें 9 वीडियो लोड किया गया है। इसके बाद देखिए 10 के लिए है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये 10 के लिए है। यहाँ देखिएगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लास 12th, इसमें भी 3 वीडियो लोड किया गया है। इसके बाद ये 10 के लिए है। यहाँ देखिएगा डेरिवेटिव्स ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लास 12th, यहाँ 9 वीडियो लोड किया गया है। डिफरेंशिएशन का, डेरिवेटिव्स डिफरेंशिएशन का 9 वीडियो लोड है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर क्लास 12th डिटर्मिनांट का 5 वीडियो लोड है। यहाँ देखिएगा इन्वर्स का जो है 7 वीडियो लोड किया गया है। ऑब्जेक्टिव इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री क्लास 12th 7 वीडियो है। और यहाँ देखिएगा ऑब्जेक्टिव मैट्रिक्स क्लास 12th, इसका 10 वीडियो लोड किया गया है। तो कुल मिलाकर जो है आपका जितना लिस्ट हम शुरू में बताए हैं उतना का वीडियो लोड हो चुका है। ठीक है, तो आप जाकर आसानी से देख सकते हैं, सभी वीडियो को आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से खोज सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाकर खोजिएगा, ठीक ना। हाँ, तभी आपको पता चलेगा, अन्यथा फिर आप घूमते रह जाइएगा, आपको कहीं से कुछ नहीं पता चलेगा। यदि क्लास 10 का वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत सारा वीडियो लोड कर दिया गया है, आप जाकर उसको भी देख सकते हैं। यदि आपके आसपास कोई भाई होंगे जो क्लास 10 का एग्जाम देने वाले हैं तो उनको भी आप इस बात की जानकारी निश्चित रूप से दीजिएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको ये चीज़ आसानी से समझ में आ गई होगी। चलिए, तो अब हम चलते हैं। ठीक है,